अखिलेश यादव जब बोल रहे थे तब अखिलेश यादव का अचानक से ओम बिरला ने माइक बंद करा दिया। अखिलेश यादव नरेंद्र मोदी का पोल खोल रहे थे कि कैसे वोट बैंक के लिए नरेंद्र मोदी जहां जाते हैं उस जाति की राजनीति करके आ जाते हैं। इन सबके बीच ही ओम बिरला ने अखिलेश यादव का स्पीकर बंद करा दिया। ये कौन सी बात हुई भैया? भारत के इतिहास में अगर सबसे ज्यादा पक्षपाती लोकसभा स्पीकर का नाम यदि लिया जाएगा तो सबसे पहला नाम ओम बिरला का लिया जाएगा। ओम बिरला भारत के इतिहास के शायद सबसे ज्यादा पक्षपाती स्पीकर कहलाए जाएंगे, क्योंकि विपक्ष की आवाज को अगर सबसे ज्यादा किसी ने दबाने की कोशिश की है तो ओम बिरला ने की है। माइक ही बंद करवा देते हैं, विपक्ष के नेताओं को बोलने ही नहीं देते हैं, और कोई विपक्ष का नेता बोलता भी है तो यह कहकर चुप करा देते हैं कि आपका समय समाप्त हो गया, अब आप बैठ जाइए। कहता है वो नेता आक्रोशित होकर कि सर 1 मिनट में मैं अपनी बात कैसे रख पाऊंगा? तो ओम बिरला कहते हैं कि अगर 1 मिनट में अपनी बात नहीं रख पाएंगे तो मत रखिए, मुझे क्या दिक्कत है, मुझे क्या नुकसान है, बस आप बैठ जाओ, बस आप बोलो मत। अगर आप बोलोगे और मैं आपको बोलने दूंगा तो हमारे मालिक नाराज हो जाएंगे। दोस्तों, महिला आरक्षण बिल के मुद्दे पर आज सदन में जोरदार बहस देखने को मिली। सबसे ज्यादा बहस और अमित शाह में भिड़ंत अगर किसी के बीच हुई तो समाजवादी पार्टी के नेताओं से हुई। समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव महिला आरक्षण बिल मुद्दे पर बोल रहे थे। इसी दौरान ओम बिरला कहते हैं धर्मेंद्र यादव की आपका समय अब समाप्त हो रहा है, सिर्फ 1 मिनट है आपके पास। धर्मेंद्र यादव कहते हैं 1 मिनट हमें बोलने दीजिए, तो ओम बिरला कहते हैं 1 मिनट भी नहीं बोलना है, चुप होकर बैठ जाइए। ये कौन सी बात हुई भैया? क्या इसे कहते हैं स्पीकर का एक पद की गरिमा तो बनाए रखते कम से कम? दूसरा मामला सुनिए। अखिलेश यादव जब बोल रहे थे तब अखिलेश यादव का अचानक से ओम बिरला ने माइक बंद करा दिया। अखिलेश यादव नरेंद्र मोदी का पोल खोल रहे थे कि कैसे वोट बैंक के लिए नरेंद्र मोदी जहां जाते हैं उस जाति की राजनीति करके आ जाते हैं। इन सबके बीच ही ओम बिरला ने अखिलेश यादव का स्पीकर बंद करा दिया। ये कौन सी बात हुई भैया? इसी तरह से विपक्ष के जितने भी सांसद बोलने जाते हैं सबका समय समाप्त होकर बोलकर या फिर किसी कारण से उनका माइक बंद करा देते हैं। अगर विपक्ष के नेता कहते हैं कि स्पीकर सर हमारा माइक बंद करा दिया गया, तो कहते हैं नहीं नहीं, आपको गलतफहमी हुई है, आपका माइक नहीं बंद कराया गया, आपका माइक चालू है, जबकि माइक ये बंद करा देते हैं। कई ऐसी बातें होती है सदन में जिसको ओम बिरला कह देते हैं, इनको रिकॉर्ड से हटा दिया जाए, ये जनता के बीच नहीं जाना चाहिए, इसको रिकॉर्ड से हटा दिया जाए, क्योंकि हमारे आका नाराज हो जाएंगे। दोस्तों, स्पीकर के पद की एक गरिमा होती है और उस पद की गरिमा को ओम बिरला ने तार तार करके रख दिया है। लगातार विपक्ष के नेताओं का माइक बंद कराना, विपक्ष के नेताओं को कैमरे पर ना आने देना, विपक्ष के नेताओं के बातों को रिकॉर्ड से हटा देना, ये सारा पक्षपातपूर्ण कार्य स्पीकर ओम बिरला कर रहे हैं। पद की मर्यादा को तो इन्होंने तार तार कर ही दिया है। इसीलिए विपक्ष के सांसदों ने ओम बिरला के खिलाफ प्रस्ताव लाया था ओम बिरला को स्पीकर के पद से हटाने के लिए। हालांकि विपक्ष के पास बहुमत नहीं था, ओम बिरला स्पीकर पद पर बने रहे, स्पीकर पद से हटाए नहीं गए, जिसके बाद तो ओम बिरला और भी ज्यादा पक्षपाती हो गए हैं। लगता है बदला लेने के लिए विपक्ष से और भी विपक्ष की माइक बंद करा देते हैं, विपक्ष को बात नहीं रखने देते हैं। अगर आप मोदी सरकार की चापलूसी कर रहे हैं, अगर मोदी सरकार के पक्ष में तरह तरह की योजनाएं गिना रहे हैं, मोदी सरकार की बड़ाई कर रहे हैं, तब ओम बिरला मुस्कुराते हुए बहुत ही इत्मीनान से सारी बातें सुनते हैं, लंबा चौड़ा स्क्रिप्ट वाला भाषणबाजी सुनते हैं। लेकिन जैसे ही मोदी सरकार का कोई आलोचना करता है सदन में, जनता के सवाल पूछ लेते हैं, किसानों से जुड़े सवाल पूछ लेते हैं, मजदूरों से जुड़े सवाल पूछ लेते हैं, मिडिल क्लास से जवाब पूछ लेते हैं, पेट्रोल डीजल का सवाल पूछ लेते हैं, एलपीजी सिलेंडर का सवाल पूछ लेते हैं, तो ओम बिरला उस विपक्षी सांसद का माइक बंद करा देते हैं। दोस्तों, इसलिए मैंने कहा कि अगर भारत के इतिहास में सबसे ज्यादा पक्षपाती अगर कोई स्पीकर का नाम लिया जाएगा तो सबसे पहले नाम ओम बिरला को भी लिया जाएगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है, ओम बिरला सबसे ज्यादा पक्षपाती स्पीकर है और क्या इन्होंने अपने पद की गरिमा को बनाए रखा है? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए और उस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि ओम बिरला की सच्चाई ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाई जा सके। हमारे चैनल TDI न्यूज को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।